Welcome back to the channel again. How are you? Tell me in the comment. Today we will learn about punctuation. Means what are the types of punctuation, and we will learn their definitions also. Okay, let's see. Okay guys, let's start the video. देख रहा तू वापिस जा रही है घूम के, क्या मजा है। Guys, as you can see, this is full stop. Full. This is full stop. Okay, this is full stop. This is full stop. So what is full stop we will learn today. Okay, types of punctuation and their definition. A full stop is used at the end of a sentence unless it is a question or an exclamation. मतलब जब चीज़ हम कोई चीज़ लिखना ख़त्म कर देते हैं या समझ लेते हैं, जैसे मैंने इसे लिखना ख़त्म कर लिया, आपको डेफिनेशन पूरा बता दिया, तो हमने यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप दे दिया। इन लास्ट वी हैव गिवन फुल स्टॉप। तो वही चीज़ इसमें बोला जा रहा है, जब भी हम कोई चीज़ लिखना कंप्लीट कर लेते हैं या पूर्ण हो जाता है वो लिखना या कंप्लीट कर लेते हैं हम, तो उसे बोलते हैं फुल स्टॉप, जो हमने यहाँ दिया। अब बारी करते हैं, हम आंसर कंप्लीट कर लेते तो हम फुल स्टॉप दे देते कि वो ख़त्म हो गया। पर हम जब कोई प्रश्न पूछते हैं और जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में हम देते हैं क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर जो दिया जाता है उसमें फुल स्टॉप लगता है। जब प्रश्न पूछते हैं तो उसको ये बोला जाता है क्वेश्चन मार्क। ये फुल स्टॉप हो गया, ये प्रश्न चिन्ह हो गया, पूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा इफ a sentence is a question, you put a question mark at the end। मतलब जब हम कोई प्रश्न पूछ लेते हैं या कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, और तो अगर वो प्रश्न हम पूछ रहे तो उसके आगे में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हम कोई सवाल पूछ रहे तो, या हम कोई चीज़ ख़त्म कर लेते हैं लिखना तो उसके आगे में हम पूर्ण विराम लगाएंगे, फुल स्टॉप। वही चीज़ होता है गाइस, इन दोनों का मतलब कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर दिया जा रहा है, तब हम उसका फुल स्टॉप और फुल कॉमा लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। पंचुएशन में पहला हमने जाना ये वाला फुल स्टॉप के बारे में, अब जाना क्वेश्चन मार्क के बारे में। ठीक है गाइस, अच्छे से जान लिया हमने इसके बारे में। अब हम जानेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में और कॉमा के बारे में।
एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है और कॉमा क्या होता है। पहले हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में जाना। जब हम किसी को आंसर दे रहे हैं या कोई चीज़ लिखना ख़त्म कर लिया तो हम लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया जब हमने इसे लिखना ख़त्म कर लिया। तो अब हम आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि कोई मतलब आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से और आप वहाँ पे प्रश्न ख़त्म कर लिया तो वहाँ पे आप ये मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, अगर ये मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे तो यहाँ पे हमने आपको डॉट लगा के दिखाया, मतलब फुल स्टॉप लगा के दिखाया कि कैसे वो ख़त्म हो रहा है। अगर हम इसको मान लेते ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये क्वेश्चन नहीं है पर मैंने आपको लगा के दिखा दी कि कोई प्रश्न पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। ठीक है, अब हम जानते हैं, चलिए वही लास्ट टॉपिक में चले जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और वो वाले कॉमा की तरफ। चलिए थोड़ा सा बड़ा वाला खरीद देते बच्चा को, 700 वाला। ठीक है गाइस, दो दो करके जानेंगे। अब जान रहे हैं हम ये वाला साइन के बारे में, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, एम उड़ गया गाइस, एक मिनट। एक्सक्लेमेशन मार्क, अब ठीक है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, इस चीज के बारे में क्या लिखते हैं। यू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क at the end of sentence that express। अब यहीं तक लिखेंगे गाइस, हम एक्सप्रेस के बाद आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम आपको समझाएंगे इस तरीके से। आप इमोजीज देखते हैं ना व्हाट्सएप में, कोई अलग प्रकार के रहते हैं, कोई शॉक्ड रहते हैं, कोई एक्सप्रेस्ड करते हैं, कोई सरप्राइज वाले रहते हैं। इमोजी का एग्जांपल ही लेके बताती हूँ। एक्सप्रेस के बाद वही चीज़ को हम जानेंगे कि हम कब लगाते एक्सप्रेस। जैसे आके घर में कोई आया और आपको कुछ सरप्राइज दिया तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ, मतलब शॉक हो गए, ये तो अलग बात हुई। तो वहाँ पे एक्सप्रेस के बाद वही बोला जा रहा है कि आपको कोई सरप्राइज देता है या आप खुश होते हो ज़्यादा या डर जाते हो कभी ज़्यादा, उस चीज़ को बारे में बोला जाता है। तो एक एग्जांपल मतलब बता ही देती हूँ एक्सप्रेस के बाद। सरप्राइज, एक्साइटमेंट, हॉरर ले लेते हैं। इन तीनों चीज़ों में हम जताते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को। एक एग्जांपल दे ही देती हूँ आपको। हाउ awful, यहाँ पे हमने दिया लास्ट में, ये एग्जांपल है। तो गाइज एक काम करते हैं, पहले दो जो मैंने बताया ना उन दोनों की भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे बताते हैं एग्जांपल को। ये इस चीज़ का एग्जांपल था, ये इस चीज़ का एग्जांपल था, ये क्वेश्चन मार्क वाला भी एग्जांपल बता देती हूँ।
वाई डिड यू डू दैट, तुमने ये क्यों किया। फिर इसका भी ले लेते हैं, कुक द राइस इन सॉल्टेड वाटर, कुक द राइस इन सॉल्टेड वाटर। गाइस इन तीनों के एग्जांपल्स और वो एक्सक्लेमेशन, मैंने बोला था दो दो करके बताएंगे पर नहीं, एग्जांपल भी सोचा आपको बता ही देती हूँ। एग्जांपल जान लिया हमने गाइस इन चीज़ों के बारे में, ख़त्म हो गई बात। अब जानेंगे कॉमा के बारे में, सेमी कॉलम के बारे में, क्लॉन के बारे में, एपोस्ट्रॉफी के बारे में और हाइफन के बारे में। फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन क्या बोलते पता नहीं, लिखेंगे तब जानेंगे, ठीक है। कॉमा बचा गाइस, चलिए कॉमा देखते हैं, देख लीजिए अच्छे से, कॉमा देखेंगे तो कॉमा, चलिए कॉमा देखते हैं। ये कॉमा है गाइस, कॉमा के बारे में जान रहे हैं। कॉमा क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, यू पुट कॉमा बिटवीन things on a list। जो आप कोई चीज़ लिख रहे हो या उसके बीच में आप कॉमा डाल रहे हो तब उसका यूज़ होता है। इसका मैं एग्जांपल भी बता दूंगी। एक चीज़ और जान लेते हैं, यू डू नॉट need a comma if the items are separated by and और ये दो चीज़ जब यूज़ होती है तब हम यूज़ नहीं करते हैं कॉमा का। ये दो चीज़ जब यूज़ होती है हम कॉमा का इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, we came to a small कॉमा दिया फिर डार्क रूम, हम एक छोटे अंधेरे कमरे में आ गए, यहाँ कॉमा यूज़ किया। कॉमा दिख रहा होगा इस एल से थोड़ा सा टिक है, ये वाला ये जब यूज़ होता है ना तो यहाँ हम नहीं लगाते, यहाँ यूज़ हो रहा है यहाँ नहीं। ठीक है, यही था। अब सेमी कॉलन के बारे में जानते, फिर कॉलन के बारे में, सेमी कॉलन के बारे में। सेमी कॉलन क्या होता है, चलिए देखते हैं सेमी कॉलन क्या होता है, बताते हैं। सेमी कॉलन
कॉलन क्या होता है? अच्छे से जान लिया ना आपने गाइस क्या होता है क्या नहीं। सेमी कॉलन के बारे में जानते हैं अब। ऐसा रहता है कैसे, एक स्टॉप रहता है ऊपर में, उसके नीचे कॉमा रहता है, उसे सेमी कॉलन बोलते हैं। सेमी कॉलन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसके बारे में मैं लिख देती हूँ और आपको समझा देती हूँ। यू यूज अ सेमी कॉलन टू write clauses that are closely related. You use a semicolon to separated clauses that are closely related. ठीक है, ये चीज़ है, मतलब जो एक दूसरे के संपर्क में रहती है, एक दूसरे के बारे में बताते हैं, उस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है क्लोजली रिलेटेड। तो एग्जांपल ले लेते हैं। ही न्यू एवरीथिंग, और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। ये लग गया यहाँ, तो फिर हमने नेक्स्ट शुरू किया। ठीक है, देख लीजिए, ये लग गया था। फिर 3 और बचे, नहीं 4 और बचे, हाँ 4 ही ले लेते हैं, 4 और हो जाएंगे फिर। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने जान लिया अच्छे से। इसको यहाँ यूज़ करते हैं जब हम एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हो गया, समझ लिया हमने इसके बारे में। अब कॉलन के बारे में जानते हैं। चलिए, कॉलन क्या होता है? कॉलन 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 कॉलन, इसे बोलते हैं कॉलन। You use a colon before a list or explanation where the list or explanation relates to the previous chapter। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चैप्टर यहाँ पे लिखते हैं द clothes are made of
नेचुरल मटेरियल। तो फिर यहाँ हम कॉलन दे देंगे कि हम उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। कॉलन दे दिया, कॉटन, सिल्क, वुल लिख देती हूँ, दो लिख देती हूँ, नहीं लिखा है। कॉटन, सिल्क, वुल। गाइस 3 और बचे हैं। एक काम करते हैं, 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 3 ही और बचे 3 ही और बचे गाइस। 3 को एक छोटा सा और वीडियो डाल दूंगी, उसमें ही आपको 3 और बता दूंगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छे से जान लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं, और 3 हम बाद में अगले पार्ट में कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।